सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आहार की संरचना एवं कार्य। तो आप लोग सोचते होंगे कि आहार की संरचना होती क्या है, इसका क्या तात्पर्य है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आहार की संरचना उसे कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ सभी मिलकर आहार बनाते हैं। तो जैसे कि आप खाते हैं ना दाल चावल रोटी सब्जी, तो इसमें क्या है, सभी पोषक तत्व हैं, सभी मिलकर आहार बनाते हैं। तो जैसे कि दाल से क्या मिलता है, प्रोटीन। वसा से फैट जो होता है वो घी तेल से मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट रोटी से। तो ये सभी क्या है, आहार की संरचना। तब बात करेंगे भोजन का वर्गीकरण। तो इसे 3 भागों में बांटा गया, पोषक तत्वों के, कार्यों के आधार पर और उद्गम के आधार पर। तो सबसे पहले बात करेंगे पोषक तत्वों के आधार पर। तो इसमें जो पहला आएगा वो होता है निर्णात्मक, जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्रोटीन और विटामिन। ठीक है, तो प्रोटीन हमें किससे, अंडों से मिलता है, और चिकन से मिलता है, दूध से मिलता है। और जो विटामिन होता है वो हमें फलों और सब्जियों से मिलता है, जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे टूट फूट के मरम्मत करते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं, शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, प्रोटीन और विटामिन। ठीक है, इतना समझ में आया। जो फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे वो कैटेगरी आता है, उसमें आता है हमारा ऊर्जा। ठीक है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऊर्जा में किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और फैट्स वसा से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट में रोटी ब्रेड चावल से मिलता है, और फैट जो वसा हमें बटर घी तेल से हमें ऊर्जा मिलती है वसा के रूप से। तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट तो दोनों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हम आराम से काम कर सकते हैं। ये सारे ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। तो इस कैटेगरी में इसको रखा गया है, क्योंकि ऊर्जा, अगर आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप काम नहीं कर सकते, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। दिमाग को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भी आपको समझ में आया। फिर तीसरा कैटेगरी रक्षात्मक, जो हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो इसमें आएगा विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, तो विटामिन हमें किससे मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं, फलों और सब्जियों से मिलते हैं। ठीक है, खनिज लवण हमें सब्जियों और दूध से मिलते हैं। तो ये सभी हमारे शरीर की रक्षा, रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं, शरीर के को स्वस्थ बनाए रखने में इन सभी की मदद होती है, विटामिन और मिनरल्स की। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक खत्म। फिर आता उद्गम के आधार पर। तो उद्गम के आधार पर इसको 2 भागों में एनिमल और प्लांट बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे जंतु जगत से प्राप्त ऐसे भोज्य पदार्थ जो जंतु जगत से प्राप्त होते हैं, उसे जानवत भोज्य पदार्थ कहते हैं, जैसे एनिमल फूड्स। तो इसमें दूध अंडा मांस मछली सभी आ जाते हैं। तो ये हमारे जंतु से, एनिमल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा प्रोटीन भी पाया जाता है, उत्तम किस्म का प्रोटीन जंतु जगत से प्राप्त होता है। तो फिर इसके बाद आता है वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ। वे भोज्य पदार्थ जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, वनस्पति भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, वेजिटेबल फूड्स कहलाते हैं, प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, अनाज दालें हरी सब्जियां, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें भी प्रोटीन होता है, बहुत खनिज लवण प्रोटीन सभी मात्रा में सब पाए जाते हैं। तो दोनों समझ में आ गया, प्लांट और एनिमल, तो दोनों से भोज्य पदार्थ मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।